नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमान का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राजा था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा का एक दुख था। वो ये है कि उनके कोई भी संतान नहीं थी और वो चाहते थे कि अब वो राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद लें ताकि वो उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भागदौड़ सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि इसका पौधा सबसे अच्छा होगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वो रोज उसका देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वो पौधा को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वो बच्चा डरा हुआ था। सभी बच्चे के गमले में तो पौधा होंगे और उसका गमला खाली होगा, लेकिन वो बच्चा ईमानदार था। सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने का प्रबल लालसा थी। जब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपना अपना गमला दिखाने लगे, मगर वो बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गिरी। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो बच्चे ने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसके ईमानदारी से खुश था। उसका गमला खाली है, फिर भी वो हिम्मत करके यहाँ तक आ गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और वो बच्चा सहम गया। राजा ने गमला सभी को दिखाया। इसके बाद सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, ना खुश मत होइए। आप सभी के पास जो बीज थे वो बंजर थे। आप चाहे कितना भी मेहनत कर लेते, उससे कुछ नहीं निकलता। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उस बच्चे को का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होगी। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं।